हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि आपको ये थंबनेल दिख रहा है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो है पटना, इसमें आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म आपको भरने का डेट आ गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने का डेट कब तक है और आप मोबाइल से फॉर्म कैसे भर सकते हैं, है ना। मोबाइल से फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा दोस्तों, वो क्या होगा कि सबसे पहले हम गूगल, जो आपका क्रोम का ब्राउज़र होगा या कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसमें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आपको क्या करना है, सर्च करना है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आपको क्या करना है, सर्च करना है। इसके लिए गो बटन पे या इंटर कुछ भी क्लिक करेंगे तो आप सीधा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ जाएंगे, है ना। ये आपको जो दिख रहा होगा ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। इस पे आपको क्लिक करना है, यानी कि ऊपर नीचे करके देख लेंगे कि ये वेबसाइट कहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा नीचे में आप जाइएगा तो ये आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप मेन पेज पे आ जाइएगा। अगर कहीं पे आपको इसमें कोई प्रचार वगैरह खुल जाए तो आपको क्लिक वापस से आके फिर से उसी पेज पे क्या करना है, क्लिक करना है। अगर मान लीजिए लोडिंग ऐसा लिखता रहे तो ये स्लाइड को नीचे खींच देना है ऐसे, तो फिर से रिप्रेस होकर तुरंत से खुल जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। करने के बाद आपको सीधा नीचे जाना और ये ग्रीन कलर का जो एडमिशन पोर्टल दिख रहा है, इस एडमिशन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। तो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करिए। कभी कभी क्या होगा, एक बार क्लिक करने के बाद प्रचार ओपन हो जाएगा तो फिर से आपको अपने मोबाइल के बैक वाले बटन पे क्लिक करके और फिर से आपको वापस यहीं से स्टार्ट करना है। इतना करने के बाद जब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे तो देखिए नीचे में आइएगा आप, तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन है कि यूजी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ कौन से कास्ट से रहनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेज का लिस्ट है वो यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा कॉलेज आप कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी का कहाँ कहाँ कॉलेज है ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आप एडमिशन का रूल क्या है, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सब आप देख ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस रिलीज है, मतलब कि जितना भी होगा एडमिशन का शुरू से लेके एडमिशन तक का जितनी भी जानकारियाँ होगी यही पोर्टल पे आपको दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा फॉर्म भरने का प्रक्रिया जानना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे ये पोर्टल का। तो इस पर हम लोग क्लिक किए तो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो बोर्ड देखिए 3 बोर्ड यहाँ पे, एक बिहार बोर्ड है, आईसीएसई का बोर्ड है, फिर सीबीएसई है, और नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो बहुत सा बोर्ड दिखेगा। तो जो भी बोर्ड से आप पढ़े हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। तो हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एग्ज़ाम 12th का पास किया तो मैंने 2020 कर दिया। पहले देखिए यहाँ पे आपका 12th का रोल कोड और रोल नंबर डालना है, यानी कि पहले वाले कॉलम में रोल कोड, फिर रोल नंबर, और फिर वही चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है ना, दोबारा डालें। तो सबसे पहले हम रोल कोड डालते हैं। तो इसमें हम अपना रोल कोड 0612 डाल दिए। इसके बाद रोल नंबर तो हम डाल दिए 000125, ये हमारा रोल नंबर है। री एंटर रोल कोड, तो फिर से हम रोल कोड 0612 डाल दिए, है ना। रोल नंबर फिर से डालना है तो 000125, ये मैंने डाल दिया। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। अब ये कैप्चा यहाँ पे भर देना है। तो कैप्चा हमको दिख रहा है सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, तो कैपिटल में ही भरेंगे DTHDB। तो HDB ये कैपिटल मोड में हमने कर दिया, DTHDB। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो हमने क्या होगा, फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ये आ जाएंगे। तो अब आगे क्या कह रहा है कि कैंडिडेट का नेम बताना हाई स्कूल के हिसाब से, अरपाई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट मार्क्स की एडमिट कार्ड वगैरह जो है। तो उसके पहले ये थोड़ा खुलने में लेट हो गया। तो ये आपके मोबाइल पे भी ऐसा ही होगा, थोड़ा लेट से खुलेगा या तुरंत खुल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको पढ़ के ये दोनों जो कॉलम लिखा हुआ है ये पढ़ के आपको बस यस कंफर्म कर देना है। इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। तो यस जब आप कंफर्म कर दीजिएगा तो फिर से वही स्लाइड पर रहिएगा, कहीं नया नहीं जाइएगा। तो कैंडिडेट नेम, तो हम कैंडिडेट नेम डाल देते हैं राहुल कुमार। तो हमारे में पहले से भरा हुआ इसलिए ले रहा है। अगर आप पहली बार भर रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ डालना पड़ेगा, यानी कि ऊपर में जो सजेशन आता है वो नहीं आपको बताएगा। तो आप कुछ करना नहीं, आप सजेशन नहीं भी बताए तो आपको पूरा कीबोर्ड से क्या करना है, नाम डाल लेना है। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। इसके बाद
जब आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कोई चीज़ तो एक स्पेस ज़्यादा आ जाता है, ऐसा दिखेगा, तो इसको एक बैक स्पेस करके आर पे सटा देना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुमार सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक स्टेप वो कहाँ चला गया, आगे तक चला गया, तो इसको हमको बैक कर लेना है एक स्टेप, और यहाँ ऐसे भरना है। जन्म तिथि हम भर देते हैं 2004 अगस्त और 12, तो ये हम 12 अगस्त 2004 कर दिए। लिंग में हम मेल भर देते हैं, 12 अगस्त 2004 नहीं 2000 हम भरते हैं ताकि हमको याद रहे। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो ये लिंग में मेल भरना है, फीमेल भी आप भर सकते हैं, फिर फीमेल के हिसाब से आगे आपको रिजर्वेशन भरना पड़ेगा। रिलीजन में हिंदू भर देते हैं, जो आपका रिलीजन है। कैटेगरी में आप देख लीजिए, जो आप कैटेगरी 1 में आते हैं, कैटेगरी 2 में आते हैं, BC1 BC2 SC ST और जनरल, तो जनरल में हम भर देते हैं। सैप कैटेगरी यहाँ तो हमारा नॉट अप्लीकेबल है, जो लोग ये PH कैंडिडेट होंगे या गर्ल्स होंगे उनके लिए अप्लीकेबल है। माइनॉरिटी कैंडिडेट हम हैं तो नहीं, माइनॉरिटी कैंडिडेट हम हैं नहीं। या आप इकोनॉमिकली कमज़ोर सेक्शन वाले छात्र हैं EWS, तो हम भी उसमें भी नहीं हैं। डोमिसाइल हमारा बिहार का है, तो बिहार मैंने डाल दिया। ये सर्टिफिकेट नंबर आपको डालने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम स्किप कर जाते हैं। आधार नंबर आपके पास है तो हाँ, ये मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कॉलम है, यस और नो। अगर यस कीजिएगा तो आधार नंबर डालना पड़ेगा, और नो कीजिएगा तो एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। तो यस करके हम कोई एक आधार नंबर डाल देते हैं। तो ये 12 डिजिट का हम डाल दिए आधार नंबर। अब हमारा बिहार डिस्ट्रिक्ट हमको सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। आप घर का डिस्ट्रिक्ट ही अभी दीजिए। इसके बाद पता, तो पता भी हम पटना 14 दे देते हैं। तो ये जो पहले से इसको आ रहा है तो इसको आप हटा देना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो आप थोड़ा ऊपर नीचे कीजिएगा तो हट जाएगा। आपके मोबाइल में पहले से कोई फॉर्म फिल हुआ रहता है तो आता, मैं बस शॉर्टकट दे देता हूँ। पिन नंबर 8000014 दे देता हूँ। करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो हम दोनों को सेम ही अगर आपका है तो इफ सेम है तो यहाँ पे टिप दीजिए, क्लिक कीजिएगा इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो अपने आप नीचे वही ले लेगा। अगर सेम नहीं है तो फिर से आप फिल कर सकते हैं। तो हम इस पर फिल कर देते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, तो हम अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओपन नहीं करते हैं। इसको हम वीडियो को पॉज करके फिर आपको आगे बढ़ा के दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना फेड कर चुके हैं। जो ऊपर में ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हुआ हमारा। अब आपको ये याद रखना है कि अपना एक बार में एक ही मोबाइल नंबर दे सकते हैं। वाले ईमेल आईडी दीजिएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हमारा मैट्रिक का डिटेल फिट करना है। तो मैट्रिक मैं कब पास किया हूँ, तो मैट्रिक 18 में डाल देता हूँ, क्योंकि 18 में पास कराऊँगा तभी 20 में इंटर पास किया। हाई स्कूल तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही डाल देते हैं। रोल कोड हम डाल देते हैं, रोल कोड हम मान लो 96 025 डाल देते हैं। 5 अंक का रोल कोड होता है मैट्रिक का। रोल नंबर फिर से हम वही डाल देते हैं, 0000125 ही डाल देते हैं। रोल नंबर हम डाल देते हैं 0125, 4 अंक से ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसमें कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, रुकिए, इसको सही करना है। तो कोई एक तो गलत हो रहा होगा, प्लीज़ एटलीस्ट 5 कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम 5 कर दिए, 00612। तो ये 5 अंक का हो गया। रोल नंबर = 400 से ज़्यादा बड़ा रोल नंबर होता है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 5965। ये 4 अंक का रोल कोड हो गया। सॉरी, इसमें मैक्सिमम मार्क्स डालना है, ये हम उल्टा डाल रहे हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स 500 हो गया हमारा, है ना। और ये रोल नंबर डालना था, रोल कोड नहीं डालना था। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये रोल नंबर डालना है, मैं रोल कोड बोल दिया था। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 500 डाल दीजिए। कितना नंबर लाए थे, तो हम मान लीजिए नंबर हमने 360 नंबर लाया था, तो मैं 360 नंबर डाल दिया। अब ये हमारा इंटर का ऑलरेडी लिया हुआ, इंटर में मान लो हम कितना नंबर लाए हैं, तो हम 450 नंबर डाल देते हैं इंटर में। अब आपको फ़ोटो डालना है। तो देखिए, सबसे बड़ा बच्चों को मुश्किल यही होता है कि फ़ोटो आप कैसे डालिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्राउज़र पे जाना है और फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आप कहाँ पे फ़ोटो रखे हुए हैं वो ध्यान बस देना है, और आपको इसको स्लाइड करके यहाँ पे आ जाना है गैलरी में। गैलरी में आने के बाद आपको क्या करना है, एल्बम में आ जाना है। और हम जैसे फॉर्म फ़ोटो के नाम से रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे
ऊपर से नीचे जाके देख लेंगे कि फॉर्म फ़ोटो हमारा कहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे करके हम देख लेते हैं कि फॉर्म फ़ोटो है हमारा पे कहाँ पे। तो देखिए कहीं पे दिखेगा। तो ये फॉर्म फ़ोटो देखिए यहाँ पे हम करके रखे थे, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये फ़ोटो कह रहा है कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ़ोटो को हमको रिसाइज़ करना पड़ेगा। तो अब जिसको रिसाइज़ करने आता होगा वो तो ठीक है, वो वीडियो का स्किप कर लेना है। लेकिन जिसको रिसाइज़ करने नहीं आता उनके लिए फिर क्या मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक नया टैब खोलना और इस पर आपको क्लिक करना है कंप्रेस नाउ। इस पर आपको क्लिक करना है कंप्रेस नाउ। कंप्रेस नाउ के बाद जो पहला खुलेगा उसको आपको क्लिक कर लेना है। और खुलने के बाद पहला इसमें आपको आना है अपलोड पे। और अपलोड में फिर से वही प्रोसेस करना है। यहाँ से आना है, फिर आपको नीचे आना है और गैलरी में जाना है, एल्बम में चले जाना है और जहाँ पे आप फ़ोटो रखे हुए हैं वहाँ पे चले जाना है। तो ये फ़ोटो हम यहाँ पे रखे थे, ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा इधर छोड़ना है। तो देखिए यहाँ 27 के भी बता रहा है, इसको थोड़ा सा आप इसको इधर शिफ्ट कराइएगा। ये जो 32% दिख रहा था इस पर आप क्लिक करते चलिए, थोड़ा थोड़ा आगे इधर करते चलिए। इसको खींच के नहीं होगा, आपको क्लिक करना होगा वहाँ जाके। थोड़ा थोड़ा क्लिक करके हम इसको कंप्रेस करके देखिए 18 के भी बना दिए। तो आपको नीचे आके क्या करना है, डाउनलोड का ऑप्शन कहीं दे रहा होगा, पहले सॉरी कंप्रेस करना है आपको। तो पहले इस कंप्रेस वाले बटन पे टिपना है। तो फाइल हमारा कंप्रेस हो गया होगा और जब नीचे आइएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये फ़ोटो 18 KB में हमारा डाउनलोड हो गया। अब फिर से वापस से टैब ऐसे करके आपको इसी पे आ जाना है और यहाँ पे फिर से आपको फ़ोटो इमेज में ब्राउज़ पे क्लिक करना है और फाइल में आ जाना है। तो कभी कभी क्या होगा, यहीं पे रिसेंट में दिखाते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट से जो है, अच्छा यहाँ पे देखने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर से आपको चले जाना है गैलरी में ही। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन अगर ये दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एल्बम में चले जाइए, फिर से वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है तो यहाँ से आप ले लीजिए उस फ़ोटो को। तो ये हमारा फ़ोटो आ गया। अब हम ब्राउज़र सेक्शन में फिर से जाएंगे और सिग्नेचर हमको लेना है। तो फिर से हमको जहाँ पे रखा हुआ है वो हमको याद है। हाँ, एल्बम में जाऊँगा और फिर से मैं फ़ोटो वाले पे जाऊँगा। हम कहाँ पे जाएंगे, फ़ोटो वाले पे जाएंगे। तो ये हम फ़ोटो फॉर्म में आ गए। यहाँ से सिग्नेचर हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। तो ये हमारा दोनों चीज़ दोस्तों सेलेक्ट हो चुका है। अब बस हम इस पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। आपको ध्यान देना है कि OTP आपके मोबाइल में आएगा, ठीक है। तो मोबाइल और ईमेल पर OTP को किसी को साझा ना करना है, अन्यथा OTP का दुरुपयोग के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो जो आपको OTP आएगा वो अपने आप ही को रखना है। और इसको हम कैप्चा को यहाँ पे भर लेते हैं। तो कैप्चा है हमारे पास V8W, कैपिटल में ही है। तो कैपिटल स्मॉल आपको ध्यान देना है, HS। तो जैसे था दोस्तों वैसे हम भर लिए। और वो हटाने के लिए बस ब्राउज़र में कहीं पे आप क्लिक कर दीजिएगा, है ना, साइड में। तो आपका वो जो कीबोर्ड था वो हट जाएगा। जैसे इसको हटाने के लिए या तो बैक प्रेस कीजिए आप, नहीं तो कीबोर्ड में या स्क्रीन पे कहीं पे भी टच कर दीजिए जहाँ पे कुछ क्लिक ना हो, उससे आपको हट जाएगा। तो मिला लेने के बाद सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो कोई एरर आएगा तो मैं सुधारने का भी बताऊँगा आपको। अगर एरर नहीं आएगा तो आप भर दीजिए। तो देखिए, तो ये हमारा लगता है एप्लीकेशन सबमिट ले लिया, ठीक है। ये लिख रहा है कि लॉगिन ID प्राप्त करें, प्री एप्लीकेशन सक्सेसफुल। ये हमारा एप्लीकेशन क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब कह रहा है कि हम लॉगिन ID क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। अब इसको हम एक बार पॉज करके फिर, तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये लॉगिन ID आ चुका है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको आपको कॉपी कर लेना है। और पासवर्ड हमारे OTP आ चुका है ना। तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा, इसलिए हम वीडियो थोड़ा ब्लॉक पॉज कर दिए थे ताकि वो दिख ना जाए आप लोगों को। तो ये हुआ। तो इसमें अब हम लोग क्लिक हियर, तो लॉगिन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं। तो देखिए ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे खुला हुआ था। अगर खुला हुआ आपका नहीं रहता तो फिर आप क्या करते, उस पर फिर से लॉगिन करते। तो हम फॉर्म को ही आगे भर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आ चुके हैं। तो ये आपको जो आपका पासवर्ड आएगा OTP, उसको आपको बहुत ध्यान से रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है दोस्तों, हाई स्कूल का मार्कशीट हमको अपलोड करना है, इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब देखिए ये जो सारा है वो अभी देखिए अब तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तो साथ ही में मिल गया होगा, है ना। इंटर का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपको स्कूल से साथ ही में मिल गया होगा। तो अब हम इसको अपलोड करेंगे। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन डेट डालना पड़ेगा यहाँ पे। कैटेगरी सर्टिफिकेट इट अप्लीकेबल, है ना, EWS इफ़ अप्लीकेबल, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइल को अपलोड करके कंटिन्यू करना है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं, कौन यहाँ पे हम डाटा फीड करेंगे उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ।
तो दोस्तों हम लोग वीडियो को अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डमी मार्कशीट जो है हम नेट से डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करते हैं। तो जैसे ही ब्राउज़र पे जाएंगे, देखिए हम अभी डाउनलोड क्लिक सेक्शन पे क्लिक करे थे तो यहाँ से आ रहा है हमारा। तो अगर किसी का ऐसे खुलता है तो फिर से आपको क्या करना है, ब्राउज़र पे क्लिक कर देना। तो फिर से पुराने जैसे फाइल पे आ जाइएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही अभी तक जैसे खोल रहे थे उससे उल्टा खुलेगा तो आपको ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है और फिर आपको बैक करके देख लेना कि कहाँ से आपको क्या करना था। ठीक है, तो ये हमारा बैक हो गया, इसको हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्कूल का माइग्रेशन है, तो हम ब्राउज़ करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ रहा था। तो उसमें हमको ब्राउज़र पे क्लिक करके अंदर चले जाना है। तो देखिए अभी 3-4 मार्कशीट हम यहाँ डाउनलोड करें हैं, तो एक दूसरे से अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने डन करा, ये हमारा अपलोड हो गया। दूसरा में भी हम इसी तरह का कुछ अपलोड कर देते हैं। हमको तो बस आप लोगों को सिखाना है, तो लेकिन आप लोग अपना सही अपलोड करिएगा। मोबाइल से फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। माइग्रेशन, तो माइग्रेशन भी हम यहाँ से तीसरा नंबर का अपलोड कर देते हैं। ये 3 ही चीज़ ज़रूरी है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर हम यहाँ पे कुछ भी 5 अंक का डाल देते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए। माइग्रेशन डेट, तो हम इसमें माइग्रेशन डेट 1 जुलाई 2020 का डाल देते हैं। अब ये अप्लीकेबल, अगर कैटेगरी आप OBC EBC आते होंगे तो फिर से इसी तरह से ब्राउज पे क्लिक करके और आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर फ़ोटो यहाँ पे दिखे तब तो ठीक है, नहीं दिखे तो आपको वापस से उसी तरह से ब्राउज़र पे क्लिक करके हम बताए हैं वैसे करना है। अगर AWS में आते हैं तब भी आपके लिए ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया दोस्तों। तो ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि इतना सा डाटा क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है ना। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है सारा डाटा। तो कैंडिडेट हैविंग, अब देखिए इतना करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है 12th मेन सब्जेक्ट, है ना, यानी कि कैंडिडेट का 12 में कौन कौन सा मेन सब्जेक्ट था ये सेलेक्ट करते हैं। तो हम मान लो साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम साइंस 12th में लिए थे। अब साइंस में कौन कौन 6 सब्जेक्ट हम लिए थे ये आपको दिखाना है ना। 2 2 4 2 6, मिनिमम 6 सब्जेक्ट। कैंडिडेट हैविंग 6 सब्जेक्ट, है ना। मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी विल ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन द सब्जेक्ट इफ टू वन द फर्दर। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर देखिए आप मान लो कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लिए होंगे, और अगर आप बायो लेना चाहते हैं तो बायो का मार्क्स फिल करिएगा। अगर मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैथ्स का मार्क्स फिल कीजिएगा। अगर तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। तो सबसे पहला मान लो कि हम हिंदी लिए होंगे, तो हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं कि पहला जो हमारा पेपर था वो हिंदी था। तो हिंदी 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 ABCDEFGH हिंदी, है ना। तो हिंदी पहला पेपर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लिया। हिंदी 100 मार्क्स था। अब मान लो कि हिंदी में हमारा 80 मार्क्स आया तो हम 80 सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा पेपर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 पेपर तो होगा ही होगा बच्चों का। तो इंग्लिश के बाद यहाँ पे इंग्लिश में मान लो कि हमारा 70 नंबर आया तो हम 70 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मान लो कि हमारा एक पेपर साइंस का होगा, तो अब हम लोग एक मैथमेटिक्स तो लिए होंगे तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी मान लो कि हमारा 70 नंबर आया, 70 सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग आगे आते हैं तो हम लोग को देखना है कि अब हम लोग कौन सा पेपर सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, तो अब मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ अलग अलग करना है, तो ऐसे तो एक ही में आता है। तो अब यहाँ पे आइए देखिए, पहले एक बार समझिए। कह रहा है कैंडिडेट हैविंग 6 सब्जेक्ट इन BSc भी लाइक मैथमेटिक्स एंड इतना विल फिल ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इफ दे वांट टू स्टडी फर्दर, दे कैन नॉट फिल बोथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, तो सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट कौन सा चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक सेकेंड फिजिक्स चूज कर लेते हैं। तो फिजिक्स भी 100 नंबर का था। तो इसमें 12th के पेपर में फ़िज़िक्स में हम मान लो कि 12 में भी 70 मार्क्स लाएँ फिज़िक्स में, तो ये हम चूज कर लेते हैं। फिर अब मान लो कि हम यहाँ पे फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री में चले जाते हैं। तो केमिस्ट्री में मान लो हम थोड़ा लेट हो रहा है, तो केमिस्ट्री में मान लो हम 60 नंबर लाएँ तो हम 60 भर देते हैं। अब देखिए हम 5 सब्जेक्ट भर चुके हैं, 2 2 4 5। अब कोई बच्चा मैथ के साथ बायो भी लिया होगा तो हम उसको बायो भी भर देते हैं, मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पे ऊपर वाला अभी हम बात समझाते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो बायो में मान लें 90, हमने 80 नंबर लाए तो 80 सेलेक्ट कर लिया।
अब यहाँ पे कहिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैंडिडेट हैविंग, ये चीज़ समझने का है कि कैंडिडेट हैविंग 6 सब्जेक्ट, कैंडिडेट के पास क्या हो अगर 6 सब्जेक्ट हो, कैंडिडेट हैविंग 6 सब्जेक्ट BSc मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी विल fill the obtained maximum marks subject they want to study further, they cannot fill both biology and mathematics। समझ में आया ध्यान से कि अगर मैथ भी आप लिए हैं और प्लस बायो भी लिए हैं, तो अगर आप बायो लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वांट टू विल फिल द ऑप्टेन एंड मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट दे विल वांट टू स्टडी, ठीक है। बायो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बायो का मार्क्स फिल कीजिए, अगर आप मैथमेटिक्स के सेक्शन में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का मार्क्स फिलअप कीजिए। ये आपको ध्यान देना, जैसे आप बोटनी जूलॉजी लेना चाहते हैं तो आप बायो का मार्क्स फिल कीजिए, है ना। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो सिर्फ इसी का मार्क्स फिलअप कीजिए, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आ जाइए, वही हम बता रहे हैं। तो अगर आप जूलॉजी लेना चाहते होंगे तो जूलॉजी भर दीजिएगा और उसमें आप बायोलॉजी का मार्क्स भर दीजिएगा जो आपने बायोलॉजी लिया होगा, ठीक है। अगर आप बोटनी लेना चाहते होंगे तो बायोलॉजी का ही मार्क्स भर दीजिएगा, है ना। आप जूलॉजी लेना चाहते होंगे तो 0 नहीं भरिएगा, जूलॉजी लेना चाहते होंगे तो बायोलॉजी का मार्क्स आप उसमें भर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो हम 5वां पेपर क्या करते हैं, हटा देते हैं। 5वां पेपर का कोई ज़रूरत हमको नहीं है। या मान लीजिए 5वां पेपर हमारा क्या था, कोई अलग सा ऑप्शनल पेपर था, तो 5वां को मैं हटा ही देता हूँ। तो 5वां को सीधा हम हटा देते हैं, तो हटा कंप्यूटर साइंस 5वां कर देते हैं। ऐसे आप लोग डालिएगा नहीं, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब ग्रेस मार्क्स इस इफ एनी, ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स हमारे पास कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला तो 0 ही छोड़ देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ऑल कॉलेज कोर्स सिलेक्शन विल बी डिलीटेड, आर यू श्योर। एप्लीकेशन कैंसिल करके एक बार देखते हैं कि कह क्या रहा है। तो अभी कुछ नहीं कह रहा है तो कंटिन्यू, ओके। तो अब हमारा कॉलेज का सिलेक्शन का आ गया। अच्छा, हम वहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स 450 भरे थे अंदाज़ा से, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 430 ही हो रहा है। तो किसी में हम 20 मार्क्स बढ़ा देते हैं, तो इसको भी हम 80 कर देते हैं दोस्तों, और इसको भी 80 कर देते हैं। तो हमारा एग्रीगेट मार्क्स हो जाएगा पूरा। हम मिस्टेक कर रहे थे तो ये हमको एरर मैसेज बता चुका है। तो ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं। अच्छा, एग्रीगेट मार्क्स हम 500 भरे थे लेकिन यहाँ 600 कर चुके हैं, तो इसको हम हटा देते हैं सीधा। और ये कंप्यूटर साइंस वाला पेपर भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। कंप्यूटर साइंस वाला पेपर हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो अब हमारा क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसको हम जोड़ के देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हमारा। 450, तो 8 दूना 16, 8 3 24, 2 2 4 1 500 हो गया। तो सब में हम क्या करते हैं, 450 नंबर डालना है, तो हम सब में 9 9 90 90 कर देते हैं, तो हमारा 450 हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है हमारे लिए, तो आपको इसमें परेशानी होने का ज़रूरत ना है। आपका तो एक्चुअल मार्क्स होगा तो एक्चुअल मार्क्स आपको भर देना है। तो ये हमारा 50 मार्क्स हो गया सब में, तो ये कंप्लीटेड हो गया। अब हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे, ओके। तो इस बार हमारा क्या होगा, अगले प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये हमारा अगले प्रोसेस में आ चुका है कि कौन सा ऑनर्स हम लेना चाहते हैं। तो हम जनरल ऑनर्स सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लेना चाहते हैं BA लेना चाहते हैं, BSc लेना चाहते हैं या BCom लेना चाहते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम BSc जनरल सेलेक्ट कर ले चाहते हैं। अब बायोलॉजी ग्रुप है हमारा या मैथमेटिक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो हम बायोलॉजी ग्रुप में जाना चाहते हैं या मैथमेटिक्स, तो हम मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं। बायोलॉजी तो मैंने हटा दिया था वहाँ से। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को चुनना चाहते हैं, तो हम मान लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को चुनना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन। तो पटना में हम मान लीजिए पहला कॉलेज, ये 3 कॉलेज हमको दिख रहा है, तो हम RPS कॉलेज बेली रोड कर लेते हैं, ऐड कर लिए। तो ऐड होके देखिए हमारा नीचे आ गया। अब फिर से हम चुनना चाहते हैं, मान लीजिए पटना में और कॉलेज चुनना चाहते हैं, तो पटना में दूसरा कॉलेज, तीनों कॉलेज जो दिखा रहा है तीनों को ऐड कर लेते हैं पटना में। पटना में 3 ही कॉलेज दिखा रहा है बेसिकली, तो 3 कॉलेज को हम तीनों को क्या कर लिए, ऐड कर लिए। सॉरी, ये दोबारा ऐड नहीं होगा। तो ये हम कौन कौन ऐड कर चुके हैं, तो हम ज्योति कुमारी RPS ऐड कर चुके हैं, ज्योति कुमारी। तो ये RLS बाई अनीसाबाद को ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड कर लिए। अब हम लोग नालंदा में चले जाते हैं। तो आप जहाँ जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ वहाँ के आपको, नालंदा में टोटल 1 ही कॉलेज दिखा रहा है मैथमेटिक्स के लिए, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं।
ऐड करने के बाद फिर से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारा यू मस्ट मिनिमम 10 कॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशन, तो 10 कॉलेज कॉम्बिनेशन कह रहा है, तो हमारा तो 10 कॉलेज यहाँ है ही नहीं। तो मैथमेटिक्स ग्रुप के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, बीएससी के बाद हम लोग बायोलॉजी ग्रुप में भी देखते हैं कुछ कॉलेज की बायोलॉजी में भी मिल जाए, है ना। ऐसे हमको एडमिशन नहीं लेना होगा तो छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे नालंदा के बाद पटना में देखते हैं। तो हम 10 इसी तरह से ऐड करके आपको बताते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। तो अगर फिर आपको बीए में अगर ऐड नहीं हो रहा तो बीए करके ऐड कर लेना है, ठीक है। आपको मिनिमम 10 यहाँ देना ही पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अभी हम लोगों का 4 हुआ है। तो बीए में हम आर्ट्स ग्रुप में आ गए। अब हम पटना में आ चुके हैं। पटना में देखते हैं कितना कॉलेज है। तो पटना में देखिए एक कॉलेज बढ़ रहा है, सीपी वर्मा कॉलेज, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हम आर्ट्स ग्रुप में सब चारों कॉलेज को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फिर। तो यह मुश्किल, यहाँ आपको 10 कॉलेज क्या करना, ऐड कर देना है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आर्ट्स ग्रुप और ये सब मिला के आपको 10 कॉलेज क्या कर देना, ऐड कर देना है। अब एडमिशन लेना है नहीं लेना ये आपको ध्यान रखना है जब लेते वक्त। पहले जो हमको जो चाहिए वो पहले भरेंगे और जो नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, बाद में भर देंगे। और बाकी हम किसी भी तरह से इसको क्या करेंगे, 10 पूरा देंगे। तो आर्ट्स ग्रुप कॉमर्स ग्रुप सब करके हम लोग क्या करेंगे, 10 पूरा देना है। तो 10 हम लोग इसमें पूरा चुके हैं अभी तक। देखिए शायद 9 हो गया है। तो एक और हम इसी के नीचे से क्या करते हैं, पूरा देते हैं। तो ये 10 हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये मोबाइल से फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता है। मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे। अगर तब भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे आपको। तो इस तरह से देखिए हमारा 10 हो चुका है। अब 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। आपको ध्यान वही रखना है कि जो आपको पेपर लेना है उसको आगे भरना है। जब 10 सेलेक्ट करना तो 10 तो मैं कर चुका हूँ। तो एक और कर देते हैं, 11 कर देते हैं ताकि ये ले ले। तो मैं बीकॉम भी कर चुका हूँ। तो अब नालंदा में कोई एक कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं। कोई कॉलेज नहीं है। पटना में देखते हैं कोई कॉलेज है क्या। तो पटना में एक कॉलेज हमको दिखा तो ये हम इसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 10 के बदले 11 कॉलेज हो चुका है। तो अब तो ले लेना चाहिए। तो ये हमारा ले चुका है लग रहा है। ये दोस्तों हमारा हो नहीं रहा, तो इसको हम देख के आपको बताते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर हम आपको एरर करेक्ट करके फिर से हम ये रिज्यूम करते हैं वीडियो को। तो इस तरह से हम 10 कॉलेज सेलेक्ट कर चुके हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट भुगतान कर देना है। जो कि हमको पेमेंट भुगतान नहीं करना है तो हम आगे नहीं जा रहा है। फिर आपको एप्लीकेशन देख लेना और फिर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये सब हमको पता चल रहा है कि ये यहाँ से पता चल रहा है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद। और बाकी जो सारा आपका वो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या होगा, दिखाते रहेगा। जितना भी प्रोसेस है वो यहाँ क्या होगा, दिखाते रहेगा। तो इस तरह से हम आपको 10 कॉलेज को सबमिट करके दिखा चुके हैं। अब आप इसके बाद सिर्फ पेमेंट कीजिए और आपका क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अब जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।